देश के पर्यावरण मंत्रालय ने बताया है कि भारत में 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है, जो एक इंटरनेशनल इको लेवल टैग है। इसको लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ और हरित भारत की दिशा में भारत की यात्रा में एक और मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब देश में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीचों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इस साल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले 2 समुद्र तट तमिलनाडु में कोवलम और पुडुचेरी में ईडन हैं। दुनिया भर में हर साल 22 सितंबर यानी आज के दिन वर्ल्ड कार फ्री डे मनाया जाता है। इस दिन को खास तौर पर मनाने का मुख्य कारण मोटर चालकों को एक दिन के लिए अपनी कारों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। वर्ल्ड कार फ्री डे के दिन जब लोग अपने घरों से दफ्तर या किसी अन्य जगह पर जाने के लिए कार का इस्तेमाल बंद करते हैं, तो इससे प्रदूषण के स्तर में भारी गिरावट आती है, जिससे लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिलता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज बुधवार को वर्ल्ड कार फ्री डे के अवसर पर कैबिनेट के अपने कुछ साथियों के साथ साइकिल चलाकर सचिवालय पहुंचे। इस अवसर पर बताया गया कि राज्य में ई वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा आरंभ में ई वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने निर्धारित अवधि से पुराने वाहनों को एनसीआर क्षेत्र में बंद करने के लिए व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी भी बनाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज एक पौधा जरूर लगाते हैं। इस कड़ी में आज उन्होंने भोपाल के स्मार्ट पार्क में सप्तपर्णी का पौधा रोपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रकृति किसी भी परिस्थिति में परोपकार करने की शिक्षा देती है। वृक्षों का फूल, फल, पत्ती, तना सब कुछ मानव पशु पक्षियों के कल्याण के काम आता है। प्रकृति के इस गुण को आत्मसात करें, दुनिया को बेहतर बनाएं। उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कोटद्वार के चिल्लर खाल लालढांग मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान वन मंत्री ने लोक निर्माण और वन विभाग के अधिकारियों को सिगड़ी सोत नदी से सड़क को हो रहे कटाव को रोकने के लिए प्रभावी इंतजाम करने का निर्देश भी दिया। साथ ही लोक निर्माण विभाग को बरसात खत्म होते ही सड़क के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने एक वन्य जीव अभयारण्य से एक साइट के संयुक्त निरीक्षण के लिए निर्देश दिया है, जहां हरियाणा में पंचकुला नगर निगम ने कथित तौर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र को मंजूरी दिए जाने के बाद भी नगर पालिका ने ठोस कचरे को डंप करना जारी रखा है। एनजीटी का निर्देश एक याचिकाकर्ता के इस आरोप के मद्देनजर आया है कि निगम ने SWM संयंत्र के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अनुमति के उल्लंघन में परियोजना स्थल पर सभी प्रकार के कचरे को डंप करना जारी रखा है। जल प्रदूषण मुक्त किए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल प्रदूषण फैला रही गाजियाबाद की 17 फैक्ट्रियों को बंद करने की कवायद शुरू कर दी है। पहले चरण में मंगलवार देर शाम 12 फैक्ट्रियों के बिजली कनेक्शन काटने का आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही 5 अन्य फैक्ट्रियों के खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आने के साथ ही रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ है। बुधवार सुबह तक पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 34,167 है। इस दौरान कुल 26,964 नए मरीज सामने आए। इनमें 15,768 मरीज सिर्फ केरल से रिपोर्ट किए गए। इस दौरान केरल में 214 लोगों की मौत हो गई, जबकि पूरे देश में कोरोना से 383 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर 1.65% हो गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में आज सुबह बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने आज इन राज्यों में मध्यम से तेज बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कई जगह पर भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है और इस दौरान तेज आंधी की संभावना भी है। 2019 में जितनी प्लास्टिक का उत्पादन किया गया, यदि उसकी समाज और पर्यावरण पर पड़ने वाले लागत को देखें तो वो करीब 271 लाख करोड़ रुपए है, यानी कि लगभग 3.7 लाख करोड़ डॉलर, जो भारत की जीडीपी से भी ज्यादा है। ये जानकारी हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सामने आई। ये लागत प्लास्टिक के अनुमानित जीवन काल पर आधारित है, जिसमें इसका उत्पादन, उपभोग और निपटान शामिल हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।